चलो बेटा, चैप्टर थर्ड और फोर्थ है ना, मिक्स करवाऊंगा मैं क्वेश्चंस, है ना। बस मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ और आपको ट्राई करने हैं कि आपको आता तो है ये सब बच्चों को थर्ड और फोर्थ, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूँगा आपको, है ना, तो ट्राई करनी है आपको। पहले नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या हो रहा है यार ये? आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है बेटा ए, कॉस क्यू, साइन क्यू, माइनस साइन क्यू, कॉस क्यू, शो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2q साइन 2q माइनस साइन 2q कॉस 2q। नहीं ये तो मैंने नॉर्मल दे दिया, सामने दिख गया, तो इसलिए स्टार्ट करो सर, तो मुझे टाइम मिल जाएगा ना मुझे एक दो क्वेश्चन ढूंढने का। करो फटाफट से बेटा। ए दे रखा है, ए स्क्वायर ये प्रूफ करना है, इट मीन्स ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे आप, और ये आना चाहिए। करो जब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ तब तक, है ना। करो बेटा फटाफट से, और ध्यान ये भी रखना है कि आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है अपनी, ऐसा नहीं इन आसान क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगा दिया। आंटी आई, वो आई है अनु मैम, आई है आज अनु, ठीक है। बेटा हुआ क्या, कर लिया सब बच्चों ने? पूछना तो नहीं किसी बच्चे को बेटा? चलो अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लिखो जल्दी से बेटा, क्वेश्चन लिखो। इफ ए एंड बी, बेटा ये सबका हो गया है ना, कराऊं तो नहीं मैं? चलो अब लिखो क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into m and 3 into n, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, ए है आपका 3 into m का और बी किसका है मेरे बेटा 3 into n का रेस्पेक्टिवली, एंड m इक्वल टू n, और m किसके इक्वल दे रखा है बेटा n के, m इक्वल टू n, देन ऑर्डर ऑफ 5a minus 2b is, then order of 5a minus 2b is m cross 3, b ऑप्शन है 3 क्रॉस 3, सी ऑप्शन है मेरे बेटा m क्रॉस n, और डी ऑप्शन है 3 क्रॉस n। बताओ बेटा 3 क्रॉस n, और बाकी बच्चे बताएं। 3 क्रॉस n, देखो बेटा सुनो,
5A माइनस 2B का ऑर्डर निकालना है ना मुझे। दो मैट्रिक्स को हम प्लस और माइनस कब कर सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो जो 5A का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर 2B का होगा, और माइनस करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी यही होगा, है ना। तो 5A का ऑर्डर क्या है 3 into m, और 2B का ऑर्डर क्या है 3 into n, है ना। दोनों ऑर्डर सेम होनी चाहिए, और m की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है बेटा, n के इक्वल दे रखी है। तो ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 3 into m हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 3 into n हो सकता है। तो ऑप्शन में देखो 3 into m दे रखा है या 3 into n दे रखा है। 3 into m तो दे ही नहीं रखा, तो क्या बचा 3 into n। बोलो कोई प्रॉब्लम। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू जो भी होंगे बेटा, कि चाहे वो किसी भी चैप्टर के हों, आपको माइंड से सोचना पड़ेगा, है ना। आप सोचो कि कोई बुक मिल जाए मुझे, उनमें से हम रट के चले जाएं, करके चले जाएं, नहीं हो सकता। मैं कितने भी करा दूं, कॉन्सेप्ट आपको सब पता होंगे तो एमसीक्यू भी सारे होंगे आपसे। एक आधा क्वेश्चन की बात मैं नहीं कहता नहीं भी आए समझ में, लेकिन अगर आपको हर टॉपिक का, चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट पता है तो एमसीक्यू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एमसीक्यू आपको बेटा बाद में ही ट्राई करने हैं, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। पेपर आप पहले स्टार्ट करना, एमसीक्यू टच मत करना, और बाद में जब टाइम बचे सारा पेपर हो जाए फिर एमसीक्यू करना। एमसीक्यू बहुत सारे होंगे आपसे अपने आप ही, है ना। पढ़ के जाएंगे तो टॉपिक भी पता तो होंगे ही सारे, है ना। एक आधा क्वेश्चन ना भी हो तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज सारे कर लोगे आप, है ना। इतना वो भी नहीं है कि पता ही नहीं होगा कौन सा क्वेश्चन आ गया। चलो आगे देखो, द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखा है बेटा, द मैट्रिक्स P 0 0 4 0 4 0 4 0 0, ये कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको। पूछा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज। बोलो बेटा, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो अपना -1 कर लेना मार्क्स, उनको इसमें 0 नंबर मिलने वाला है। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। रो एंड कॉलम बोथ आर सेम। आप कहोगे डायगोनल क्यों नहीं है, तो भाई डायगोनल ये होते हैं, ये वैसे मैंने बताया था, ये इधर वाले होते हैं, उनका नाम होता है एंटी डायगोनल। क्या होता है, एंटी डायगोनल। पहली बात ऑप्शन में नहीं है, सुनो तो सही, मैं बात तो सुनो। लेकिन क्या स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ना ये, तो हम नन ऑफ दिस कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने ये आपको बता दिया था उस टाइम, ये पढ़ाया था कि एंटी डायगोनल नाम की चीज़ भी होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल डायगोनल है, ना कि एंटी डायगोनल। लेकिन हाँ, कोई बच्चे पूछते सर ये होता है तो उसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं हम एंटी डायगोनल। इन फ्यूचर आप कभी हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपको मिलेगा एंटी डायगोनल नाम होता है इसका, लेकिन वो 12th में नहीं है। तो आप सोचो एक ही होता है, डायगोनल ही होता है, एंटी के बारे में सोचना नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। 90% बच्चे जल्दबाजी में इसको डायगोनल पर टिक करके आते हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन है तो 90% बच्चे डायगोनल पर टिक करेंगे। चलो आगे बेटा लिखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस of order 3/3 of order 3/3 with each entry 2 or 0 with each entry 2 or 0 is, ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है मेरे बेटा 9 27 81 और डी है मेरे बेटा 512। 512 इज द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ भी सकता। अब देखो मैं बताता हूँ, 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है ना, तो 9 एलिमेंट होंगे। 3/3 में कितने एलिमेंट होंगे 9, और एंट्री कितनी है 2, या फिर आपको पास एंट्री कितनी 2 फिल करनी है। तो मुझे बताओ पहला प्लेस कितने तरीके से फिल होगा, या तो 2 लिखोगे या तो 0 लिखोगे। सेकंड प्लेस बताओ कितने तरीके से फिल होगा, ऐसे सारे प्लेस 2 तरीके से फिल होंगे। तो 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 का मतलब 512, ठीक है। एक और लिखता हूं मैं, चलो एक और मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 4, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके सामने एक, ठीक है। इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
नन ऑफ दीज। ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज वाले 0 नंबर लिख लें अपना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है। निकालना है इसका ट्रांसपोज, ए डैश निकालेंगे, ए आएगा, इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, आराम आराम से सोच के जब रिप्लाई करो। ठीक है, चले आगे। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो। इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, लिखो इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। ए मैट्रिक्स है m इंटू एन का। b इज मैट्रिक्स सच दैट, b का ऑर्डर नहीं पता है, b का मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है ऑर्डर, और कंडीशन क्या है कि a b डैश एंड b डैश a एंड b डैश a आर बोथ डिफाइंड, आर बोथ डिफाइंड। ठीक है, व्हाट द देन ऑर्डर ऑफ बी, बी का ऑर्डर निकालो। इन्होंने बोला कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, और बता रहे हैं कि ए बी डैश एंड बी डैश ए आर बोथ डिफाइंड, दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। किस किस का? ए बी डैश का और बी डैश ए का। तो आपको बी का ऑर्डर बताना है। क्या बेटा? इसका एक मिनट रुक जाओ, m इंटू एन नहीं बेटा, m इंटू एन है इसमें, m इंटू एन है इसमें। तो कैसे बताओ, कैसे करना है? ए का ऑर्डर तो दे ही रखा है। एक काम करते हैं, लेट कर लें ऑर्डर। बी का ऑर्डर हमने मान लिया p इंटू क्यू, मान लें बी का ऑर्डर हमने क्या मान लिया? p इंटू क्यू। तो बताओ बी डैश का क्या होगा बेटा? बी डैश का बताओ क्या आएगा? क्यू इंटू पी। ठीक है, अब आपको इन्होंने बोला है ए बी डैश डिफाइंड है, तो ए का ऑर्डर कितना था? m इंटू एन, और बी डैश का ऑर्डर कितना है? q इंटू पी। यही बात है ना? तो q किसके बराबर होगा? तो q की वैल्यू क्या निकल गई? n। ठीक है बेटा, यहाँ तक। दूसरा क्या बोल रहे हैं? बी डैश ए, बी डैश ए भी डिफाइंड है। बी डैश का ऑर्डर क्या है? q इंटू पी। ए का ऑर्डर क्या है? m इंटू एन। यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल रही है? m। तो p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, तो हमने तो p इंटू क्यू, तो p की वैल्यू कितनी है? m, और q की वैल्यू कितनी है? n। तो b का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m इंटू n। ठीक है को माइंड घुमाने वाले क्वेश्चन है ना, थोड़े बहुत दिमाग तो लगेगा इन क्वेश्चंस में, लेकिन ऐसा नहीं है आपने ये क्वेश्चन पढ़े नहीं है, लेकिन आज आप इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, जब कर रहे हो तो थोड़ा सोचना तो पड़ ही रहा है ना। ऐसे ही आपको एमसीक्यू वहाँ पे मिलेंगे, है ना, अजीब अजीब तरीके, थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि आप सोचो ठंडे माइंड से और कर ना पाओ, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। For any two matrices A and B, for any two matrices A and B, we have, for any two matrices A and B, comma, we have, पहला ऑप्शन AB equal to BA, सेकेंड ऑप्शन AB is not equal to BA, थर्ड ऑप्शन ए बी इक्वल टू 0, 0 मतलब नल मैट्रिक्स, डी नन ऑफ दीज। ए और बी कोई दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं। हाँ जी बेटा, देखो कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी, कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो
एक आधा केस ऐसा भी होता है कि ए बी और बी ए क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना, कई बार हो सकता है ना। जैसे मान लो कोई दो मैट्रिक्स हैं, ए और ए इनवर्स, किसके बराबर होते हैं वो, आई के। चाहे ए इनवर्स इंटू ए लिखो, वो भी किसके बराबर होगा, आई के। कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आई के इक्वल आ रहा है तो ए बी और बी उस केस में दोनों क्या निकलते हैं, सेम निकलते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन भी हो सकता है कभी कभार, ठीक है, हर केस में नहीं होता लेकिन कई बार हो सकता है। ए बी नॉट इक्वल टू बी तो मोस्टली केसेस में होता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हर बार तो नहीं हो सकता ना, कई बार इक्वल भी आ सकता है, दोनों के समझ में आ गए। कई बार ए बी और ए बी किसके इक्वल भी आ सकता है, जीरो के भी इक्वल आ सकता है, यानी ये तीनों केस ट्रू हो सकते हैं बट नॉट इन एवरी केसेस, लेकिन हर केस में ये पूरा क्लियर नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या होगा इस टेस्ट का, नन ऑफ दीज, है ना। इन तीनों में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, श्योरिटी किसी की नहीं है, इसलिए ऑप्शन में क्या जाएंगे हम, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स लिखूं, है ना, ये पढ़ के जाना, शायद इनमें से कोई आपको एमसीक्यू मिल जाए। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स करके नंबर डालते जाना, है ना, मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं सीधे सीधे। नल मैट्रिक्स लिखो, नल मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक and skew symmetric matrix. Null matrix is both symmetric and skew symmetric matrix. मतलब समझ में आया बेटा इस लाइन का, कि जो नल मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। अगर वो आपसे पूछ ले कि राइट अ मैट्रिक्स, है ना, विच सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप नल मैट्रिक्स पर टिक करेंगे, ठीक है। लिखो सम ऑफ two skew symmetric matrix, sum of two skew symmetric matrix is always skew symmetric, is always skew symmetric। कोई दो skew symmetric matrix दे रखे हैं, उनका सम भी क्या आएगा, हमेशा skew symmetric आएगा। क्लियर है बेटा। The negative of a matrix, the negative of a matrix is obtained by multiplying it by -1। इस लाइन का मतलब पढ़ के देखो क्या लिखवाया है मैंने। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको पता है, सबको पता है, लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन लिख देंगे तो बहुत से पता नहीं क्या आ गया नया, है सब कुछ पता आपको कि कोई मैट्रिक्स दे रखा है, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स, ये तो सबको रहने दो, मत लिखो, ये तो सबको पता होगा कि किसी मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, ये तो पता ही रहेगा ना, इसको मत लिखो। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, अब लिखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये बात समझ में आई क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जैसे ए है, मल्टीप्लाई में बी प्लस सी है, तो ये ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो पूछ सकते हैं वो आपसे एमसीक्यू में से सारी चीजें। नेक्स्ट लिखो, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना बेटा, सॉरी, if A is a symmetric matrix then A cube is a symmetric matrix। मतलब
मतलब समझ में आ गया, कोई ए मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है तो उसका क्यूब भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब नेक्स्ट लिखो, इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक, if A is Q symmetric, then A square is a symmetric matrix। A अगर skew symmetric है और उसका स्क्वायर निकाले हम तो वो सिमेट्रिक निकलेगा। हो गया बेटा। नेक्स्ट लिखो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स of same order, then AB is symmetric, if and only if AB equal to BA, पढ़ के देखना है इसका मतलब क्या है। इन्होंने बोला ए और बी कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी भी सिमेट्रिक होगा कब, जब ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर, उसी केस में सिमेट्रिक होगा। ठीक है, टू मैट्रिसेस आर एडेड, ये सबको पता है प्रॉपर्टी, बस लिखवा देता हूँ फिर भी मैं। टू मैट्रिसेस आर एडेड, स्लाइस लगा के लिख दो सब्ट्रैक्ट, है ना, एड और सब्ट्रैक्ट दोनों के लिए है ये, एडेड स्लाइस लगा के लिख दो सब्ट्रैक्ट, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, कोई भी दो मैट्रिक्स को हम प्लस और माइनस कर सकते हैं कब, जब वो दोनों सेम ऑर्डर के होंगे। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव एज वेल एज कॉम्यूटेटिव। दो मैट्रिक्स का प्लस एसोसिएटिव भी होता है और कॉम्यूटेटिव भी होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative। बेटा कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स। तो ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये तो सब नॉर्मल सी चीज है ना। इफ each of three matrices of the same order are symmetric, then their sum is also symmetric, also symmetric। हो गया। नेक्स्ट लिखो, a इंटू a डैश is always a symmetric
is always a symmetric matrix for any matrix A. For any matrix A. ए कोई भी मैट्रिक्स हो, ए इंटू ए डैश हमेशा क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है बेटा, ये हमारे मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे कुछ, है ना, और इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स में कुछ हो सकता है इनमें से आपको कुछ मिल जाए एमसीक्यू में। अब मैं कुछ आपको डिटर्मिनेंट के कराता हूँ। लिखो बेटा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए, बेटा लिखो, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ऑफ ऑर्डर 3/3, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a डेट। 3a का डेट निकालना है बेटा आपको। एक प्रॉपर्टी नोट कर लो बेटा जिन बच्चों को नहीं पता है, के ए का डेट, के ए का डेट इक्वल होता है के की पावर n ए डेट के। ये प्रॉपर्टी नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इन प्रॉपर्टीज पे। के ए का डेट किसके इक्वल होता है बेटा, के की पावर n ए डेट। यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर है ना। अब मैंने पूछा है 3a का डेट निकालो, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 ए डेट, क्योंकि मैट्रिक्स मैंने किस ऑर्डर का लिखवाया है बेटा आपको, 3 ऑर्डर का, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 27 ए डेट। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 27 ए डेट। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इफ ए इज invertible matrix, if A is invertible matrix of order 3/3, if A is invertible matrix of order 3/3, then A inverse det equal to, यहाँ डायरेक्ट कंडीशन लिखवा देता हूँ मैं, 1/A det। लिख लो बेटा इस कंडीशन को भी। ए इनवर्स का डेट किसके इक्वल होता है बेटा, 1/A डेट के इक्वल होता है। इनको अच्छे से हाईलाइट कर लो इन प्रॉपर्टीज को, इनका पेपर टाइम पे पढ़ के भी चले जाओगे ना, तब भी इनमें से क्वेश्चन मिलने के चांस होंगे, पर ये हैं सभी एमसीक्यू के बेसिक बेस पे, एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ बस मैं आपको। नेक्स्ट लिखो, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3/3, of order 3/3, then A square inverse equal to A inverse का स्क्वायर। A स्क्वायर का इनवर्स निकालो या A इनवर्स का स्क्वायर निकालो, बोथ आर सेम थिंग्स। हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये पर बेटा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कहानी है, और इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 में भी चल जाएगा, है ना, पर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, मतलब मीन ये तो क्वेश्चन में दे रखा था इसलिए मैंने लिख दिया।
एंड बी, लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी are matrices of order 3, if A and B are matrices of order 3 and A dat equal to 5, B dat equal to 3, A dat equal to 5, B dat equal to 3, find 3AB का dat। कर सकते हैं इसको, कितना आंसर है 405। कैसे करेंगे, 3 है, मैंने बोला था पहली वाली प्रॉपर्टी देखो, k कोई कांस्टेंट होता है, बाहर लाने के लिए k की पावर n लग जाती है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, तो 3 की पावर 3, और ये बचा क्या, ए बी का डेट, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 को तो 27 लिख दिया, ए बी को डेट लिखेंगे ए डेट इंटू में बी डेट, तो ए डेट की वैल्यू कितनी है 5, बी डेट की वैल्यू कितनी है 3, लगा दो, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो भी लिखो, एडजॉइंट ए का डेट, एडजॉइंट ए का डेट इक्वल टू ए डेट की पावर n-1। एडजॉइंट ए का डेट किसके इक्वल होता है बेटा, डेट ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर, यहाँ पे n क्या है बेटा हमारा, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो इसी के नीचे, फॉर एग्जांपल लिख लो, इफ A is a square matrix, if A is a square matrix of order 3 by 3, of order 3 by 3, and A dat equal to 5, and A dat equal to 5, find the adjoint A dat, find adjoint A dat। करो बेटा, एडजॉइंट ए का डेट निकालना है 25। एक और क्वेश्चन लिखो इसी के नीचे, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, and adjoint dat of adjoint A equal to 64, and adjoint A dat equal to 64, find A dat, find A dat। एट वाले 0 प्लस माइनस 8, चलेगा नहीं ऐसे कि हाँ बाद में वहाँ पे कौन बताएगा, वहाँ पे तो ऑप्शन होंगे, और वहाँ पे 8 -8 7 नन ऑफ दीज, 8 पे करोगे फिर, है ना, हाँ 8 पे करोगे टिक तुम, अरे 8 आ गया 8 आ गया। इसलिए आदत हमेशा सही बोलने की डालो, आप हमेशा बोलो प्लस माइनस 8, तो एग्जाम में भी जब करोगे तो आदत मुंह से निकलेगा प्लस माइनस 8, तो देखोगे प्लस माइनस 8 कहाँ है ऑप्शन, तब जाओगे नन ऑफ दीज पे। चलो एक और करें, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को, क्यों आगे क्यों 5 वाले के लिए आए हैं, घर वालों से रोज बोल के आता है मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, तेरे पापा का फोन आया था कि वो मैथ्स की रोज ट्यूशन जाता है, वो तो मैथ्स की लिखो, इफ द वैल्यू ऑफ, लिखो बेटा ढंग से लिखना, 1 मिनट बेटा रुक जाओ, क्या यार चल नहीं रहा, नहीं एक क्वेश्चन कराऊंगा,
फिर नहीं चल रहा है मेरा पेन। क्या हो जाता है इसमें यार, बट पिटना है भाई तुझे, क्या है? हाँ जी बेटा, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, इफ द वैल्यू ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। इफ द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 12, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 12, then the value of the determinant formed by replacing each element by its cofactor will be dash dash dash, है ना। इन्होंने बोला है कोई एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट गिवन है, तो इसके एलिमेंट्स को अगर हम कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा। देखो कोई एक मैट्रिक्स है, उसका डेट मान लो ए डेट आपको दे रखा है 12, एन आपको दे रखा है 3। अब ये बोल रहे हैं कि हमने इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, और कोफैक्टर से रिप्लेस करके क्या बनता है बेटा, एडजॉइंट, और एडजॉइंट ए का डेट निकाला, तो बताओ कितना आएगा। तो एडजॉइंट ए का डेट मैंने क्या बताया, ए डेट की पावर n-1, तो ए डेट कितना है 12, 12 की पावर 3-1 यानी कि 2 यानी कि 144। हो गया क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आते पेपर में नहीं छोड़ के। आज इतने क्वेश्चन कराए मैंने, उनमें एक भी छोड़ के नहीं आते। अब छोड़ के आना भी मत, पढ़ाने के बाद छोड़ के तो पिटोगे भी। ठीक है, बस आज इतना ही बेटा।